अच्छा जी, हाँ, हम इन डेप्थ बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से मॉड्यूल होने वाले हैं, चैप्टर वाइज कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है, और डिज़ाइन किस तरह से किया गया है। क्योंकि मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप इस कोर्स को करेंगे तो आप ए से जेड सब कुछ करने वाले हैं, बिगनर से एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं, जहाँ से आपसे कुछ नहीं छुपाया जाएगा। और इस कोर्स के बाद आपको किसी और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो ईमेल मार्केटिज्म एजेंसी की तरफ से ये आपको कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। मेरी एजेंसी का नाम ईमेल मार्केटिज्म एजेंसी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इस कोर्स में आप जो है ना ए से जेड ईमेल मार्केटिंग के हवाले से सब कुछ देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, किस तरह से लिस्ट बिल्डिंग की जाती है, ऑडियंस कैसे बिल्ड की जाती है, आपने फ्लोज कैसे सेटअप करने हैं, कंपेन्स कैसे भेजनी है, एनालिसिस कैसे करना है, और क्लाइंट के लिए कैसे ये बेनिफिशियल होने वाला है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास पहला मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि बेसिक्स पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है और ईमेल मार्केटिंग का क्या फ़ायदे होते हैं। व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग से मुराद ये है कि अच्छा, ईमेल मार्केटिंग की 3 टाइप्स होती हैं नॉर्मली। तो जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स ब्रांड, B2C ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। वाई ईमेल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट? अच्छा, इम्पोर्टेंट क्यों होती है इसके बारे में बात करेंगे। वो जो इम्पोर्टेंस है ईमेल मार्केटिंग से, जो फेसबुक, इंस्टा और आपको गूगल एड से नहीं मिलती, इसमें क्या वो डिफरेंस है, उसमें बारे में बात करेंगे। पीछे आगे आ भी गया है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि ईमेल मार्केटिंग वर्सेस सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके मेटा भी आ सकता है, इंस्टा भी आ सकता है, स्नैपचैट भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, बेसिक ईमेल मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ क्या है जिसको अंडरस्टैंड करते हो आपको पता होगा कि इन टर्मिनोलॉजीज़ का आगे भी यूज़ होने वाला है, और ईमेल मार्केटिंग से किस तरह से ब्रांड जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मॉडल 2 में हम पढ़ेंगे टूल सेटअप्स कौन से हैं, कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं, कौन से फेमस टूल्स होते हैं जो इसके अंदर यूज़ होंगे, और शॉपिफाई को किस तरह से क्लाइव्यू के साथ कनेक्ट किया जाता है, और कनेक्ट करके इंटीग्रेशन करके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें। सेंडर डोमेन क्या होती है, डोमेन सेटअप क्या होती है, और सेंडर डोमेन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉडल 3 में हम पढ़ेंगे ऑडियंस बिल्डिंग के बारे में, ठीक है जी। ईमेल लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे बनाया जाता है, किस तरह से जो है न्यू सब्सक्राइबर को कलेक्ट किया जाता है, पॉपअप और साइन अप फॉर्म कैसे बनाया जाता है, लीड मैग्नेटिक कैसे क्रिएट किया जाता है, वेलकम ऑफर्स कैसे बनाई जाती हैं, और अपनी लिस्ट को कैसे ग्रो किया जाता है, उसमें क्या ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। मॉडल 3 में हम पढ़ने वाले हैं कि ईमेल मार्केटिंग कॉपी राइटिंग क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रॉपर एक पूरी स्किल है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर इस सारे को टच भी करने वाले हैं कि हाउ टू राइट अ सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू कैसे लिखा जाता है, उसके बाद कहते हैं हीरो टेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बाद बॉडी कॉपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, CTS कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, अर्जेंसी और फोमो बेस्ड कंपेन्स को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होते हैं और फीचर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हमारे पास 5वां मॉड्यूल है जिसे हम ईमेल मार्केटिंग डिज़ाइनिंग कहा जाता है। उसके अंदर हम बात करने वाले हैं ईमेल लेआउट्स क्या होते हैं, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन कैसे बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट ब्लॉग्स को कैसे बनाया जा सकता है, बैनर्स और CTS का क्या अहम किरदार होता है, बैनर्स क्या होते हैं और CTS क्या होते हैं, इसके बारे में बात होगी। आप ईमेल डिज़ाइनिंग करते हुए टेम्पलेट को कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, और ईमेल मार्केटिंग में होने वाली कौन सी वो मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका कन्वर्जन रेट इफेक्ट करता है डिज़ाइनिंग की वजह से, उसके ऊपर बात करेंगे। मॉडल 6 के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन फ्लोज के बारे में। ऑटोमेशन जो है या फ्लो सेटअप जो है, ये ईमेल मार्केटिंग की जान है, ठीक है। अब ऑटोमेशन होते क्या है, इसके बगैर ईमेल मार्केटिंग अधूरी है। आप वेलकम फ्लोज कैसे सेट कर सकते हैं, ब्राउज अबेंडेंट, अबेंडेंट कार्ड, अबेंडेंट चेकआउट, पोस्ट परचेज, कोर फ्लोज कैसे सेट किए जा सकते हैं, ऑटोमेशन होती क्या है और ऑटोमेशन का ईमेल मार्केटिंग में क्या काम है, ये बड़ी डिटेल से पढ़ने वाला मॉड्यूल है। और उसके बाद 7वां मॉड्यूल है। 7वें मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल कंपेन्स क्या होती हैं, व्हाट इज ईमेल कंपेन्स क्या होती हैं, मंथली कंपेन्स, कंटेंट कैलेंडर कैसे सेलेक्ट किया जाता है, तो सेल कंपेन्स, प्रमोशनल कंपेन, प्रोडक्ट लॉन्च कंपेन कैसे बिल्ड की जाती है, किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सेगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। व्हाट इज सेगमेंटेशन क्या होती है, बायर्स और नॉन बायर्स की सेगमेंटेशन कैसे की जा सकती है, इंगेज सब्सक्राइबर को कैसे की जा सकती है, VIP कस्टमर कैसे बनाए जा सकते हैं, ये सब जो है हम आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर
डिटेल के अंदर सेगमेंटेशन जो है बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल करने वाले। उसके बाद जो है ना मेरा फेवरेट मॉड्यूल क्या है जी, एनालिसिस पार्ट के अंदर हम बैठ के देखते हैं कि जी अच्छा जी कंटेंट क्रिएशन में हमने आइडियाज़ क्रिएट किया था, ऑफर्स क्रिएट की थी, फिर कॉपी लिखी है, फिर उसके बाद टेम्पलेट डिज़ाइन की है, सीटीएस क्लियर की हैं, रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट बनाई है, इंप्लीमेंटेशन सही वक्त का इंतखाब किया, सही सेगमेंट का इंतखाब किया, उसके बाद जो कंपेन सेंड हुई है उसने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया, और रिजल्ट ने अगर प्रोड्यूस अच्छा किया तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती, और जब नहीं किया होता तो फिर आप बैठ के एनालाइज करते हैं कि क्या वो चीज़ थी जो मिसिंग रह गई है, और उसको कैसे इंक्रीज करके और इम्प्रूव करके आप जो है आप अपनी कंपेन को बेहतर बना सकते हैं। ओपन रेट की बात होगी, क्लिक रेट की बात होगी, कन्वर्जन की बात होगी, रेवेन्यू पर रेसिपेंट की बात होगी, अनसब्सक्राइब रेट की बात होगी, फ्लोज को कैसे कंपेन के ज़रिए रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं इसकी बात होगी। फिर एडवांस एक मॉड्यूल रखा गया है जिसके अंदर हम स्पेशली बैठ के बात करेंगे कि जी ए बी टेस्टिंग क्या होती है, ए बी टेस्टिंग में कौन कौन सी ए बी टेस्टिंग की जा सकती है, पर्सनलाइजेशन क्या होती है, एसएमएस ईमेल मार्केटिंग और बेसिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। डिलीवरेबिलिटीज़ जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ईमेल मार्केटिंग, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी जो कंपेन्स हैं वो प्राइमरी इनबॉक्सेस में जा रही हैं या फिर स्पैम में जा रही हैं। तो डिलीवरेबिलिटीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। फिर ईमेल ऑडिट क्या होता है, ईमेल ऑडिट का प्रोसेस कैसे बिल्ड किया जा सकता है, हाउ टू बिल्ड क्लाइंट रिपोर्ट, क्लाइंट की रिपोर्ट कैसे बिल्ड की जा सकती है, ये सारा का सारा आप एडवांस मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं। 11वें मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं फ्रीलांसिंग कैसे की जा सकती है, ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज कैसे दी जा सकती हैं, और उसके बाद आप ग्रो करके अपनी एजेंसी कैसे बना सकते हैं। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड अ ईमेल मार्केटिंग क्लाइंट को कैसे आप जो है फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और अपनी सर्विसेज को कैसे पिच कर सकते हैं, हाउ टू प्राइस यूर सर्विसेज, अपनी सर्विस को कितना प्राइस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ने वाले हैं कि प्रपोजल कैसे बनाया जा सकता है, ऑन बोर्ड क्लाइंट कैसे, उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। हाउ टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट कैसे बनाई जा सकती है, और क्लाइंट को रिटेन कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर भी आपको ट्रिक्स एंड टिप्स दी जाएंगी। लास्ट में हम बात करेंगे जी बोनसेस क्या है हमारे पास। बोनस में हम जो है ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट पैक्ट है, ठीक है। उसके बाद हाई कन्वर्टिंग जो है सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखते हैं, स्वाइप फाइल कैसे बनाए जाते हैं, फ्लो चेकलिस्ट कैसे क्रिएट की जा सकती है, कंपेन कैलेंडर और ईमेल ऑडिट रिपोर्ट, ये सब के सब मेरे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं जो आप लोगों को अगर चाहिए। बोनस में क्या मिलने वाला है आपको जो है, अगर आप मेरे इस कोर्स को मुकम्मल देखते हैं और आपको रिसोर्सेज चाहिए जो हम अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में स्टार्ट कर सकते हैं, जो हम अपने एजेंसी में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है ना ईमेल टेम्पलेट्स, जो बेस्ट परफॉर्मिंग टेम्पलेट्स हैं ईमेल्स की, उसकी फिग्मा फाइल आपको मिल सकती है। हाई कन्वर्टिंग जितने भी सब्जेक्ट लाइन्स हैं जिन्होंने आज तक परफॉर्म किया वो आपको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या फ्लो चेक लिस्ट होती हैं, ठीक है। जब आप फ्लोज बना लेते हैं तो उसको चेक करते हैं कि कहीं आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं रहेगी, उन चेक लिस्ट को ले सकते हैं। कंपेन कैलेंडर कैसे बनाया जा सकता है वो मिल सकता है आपको। ईमेल ऑडिट लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है वो मिल सकती है आपको। फ्री रिसोर्स है, उसके लिए ज़रूरी है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट्स करना पड़ेगा, और फिर मैं आपको ये टेम्पलेट्स, ये हाई कन्वर्टिंग सब्जेक्ट लाइन्स, फ्लो चेकलिस्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब आपको फ्री में आपके पास पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।